अनुपमा सीरीज से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो लीला का बर्थडे जो है कैसे इस कहानी में एक नया मोड़ देता हुआ नजर आएगा आपको, उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ बताएंगे आपको कि आखिरकार कौन सा हादसा होने वाला है आगे जाकर जो अनुपमा सीरियल में और इस नई कहानी में एक नई मोड़ लेकर आएगा। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि किस तरीके से मेकर्स जो है और फाइनली एक डेड स्टोरी से निकलकर जो आपको इतने दिनों से गोवा में दिखाई जा रही थी, जहाँ पे कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा था। और जब मैं बात कर रहा हूँ कुछ भी, तो उसमें एक तरह से लड़ाइयों की ही बात कर रहा हूँ, जो हमेशा से अनुपमा सीरियल का एसेट का काम हमेशा से करता हुआ आया है। और कुछ दिनों के लिए अचानक से जब से गोवा स्टोरी स्टार्ट हुई थी, अचानक से लड़ाई, ये एक दूसरे को नीचे गिराना, ये सब कुछ बंद हो गया था। हालांकि छिटपुट घटनाएं जो थी अनुपमा के साथ वहाँ पे भी हो रही थी, लेकिन जो मज़ा पब्लिक को कोठारी परिवार के द्वारा अनुपमा की बेइज्जती में आता है, यूँ बोलूँ कि अनुपमा द्वारा कोठारी परिवार को मुंह तोड़ जवाब देने में आता है, वो मज़ा आज तक कहीं और मेकर्स के अनुसार नहीं आया। तो फाइनली मेकर जो है उस डेड स्टोरी से निकलकर फिर से अनुपमा को अहमदाबाद लेकर आए और उसके बाद कहानी एक नई स्टार्ट हुई, जहाँ पे उस कहानी को धीरे धीरे सबसे जोड़ने का काम किया गया। जहाँ इंट्रोडक्शन का दौर चला तो वहीं पर फाइनली जो है वही पुरानी स्टोरी, वही पुराना तरीका फिर से आपको देखने को मिलेगा अनुपमा सीरियल में, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और हमने कल ही आपको बताया था कि इसकी शुरुआत के लिए मेकर्स को एक फंक्शन की ज़रूरत थी, और वो फंक्शन जो है इस बार शादी नहीं तो लीला का बर्थडे ही बनाया गया। और लीला का बर्थडे जो है वो केक कटिंग के लिए नहीं, एक दूसरे का गला काटने के लिए ही तैयार किया गया है, जिसमें आपको खुलकर दिखेगा कैसे सब लड़ते हुए दिखते हैं, कैसे एक दूसरे को नीचा गिराने का काम करते हैं, तो कैसे आग में घी डालने का काम भी कई लोग करते हुए नजर आएंगे। कैसे होगा सब कुछ, कई चीज़ें आपको प्रोमो के माध्यम से दिख चुकी है, तो कई चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताने का काम करेंगे कि आखिरकार होगा क्या। हमने पहले ही आपको बता रखा था कि किस तरीके से पहले दिग्विजय का इंट्रोडक्शन कराया गया है, उसके बाद दिग्विजय को उस कटघरे में खड़ा किया जाएगा जहां एक वक्त में राघव खड़ा था, और फिर से दिग्विजय और अनुपमा को लिंकअप किया जाएगा। और उसके बाद जो है फिर से सब दिग्विजय के साथ साथ अनुपमा का भी मजाक बनाते हुए दिखेंगे। लेकिन जिस तरीके से राघव के नाम को खुद के साथ जोड़ने के बाद अनुपमा वहाँ पर भी रिएक्शन देती हुई नज़र आ रही थी, वहाँ पर भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा सबक सिखाती हुई नज़र आ रही थी। तो आप ये भी देखोगे कि फिर से अनुपमा जो है लोगों को फिर से मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आएगी। लेकिन एक और फ़र्क है कि जिस तरीके से राघव चुपचाप सुन के ले लेता था इस बार वो नहीं होगा। दिग्विजय सुनकर नहीं लेने वाला है, दिग्विजय फुल सपोर्ट करेगा अनुपमा को, तो फुल अपने इंडिविजुअल को भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और ये जल्द आप देखने को मिलेगा किसके द्वारा, तो दिग्विजय और राही के बीच में फाइट होने वाला है। दिग्विजय चिल्लाने वाला है राही पे, वहीं पर अनुपमा भी जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। सेकंड राउंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट राउंड में जहाँ राही आई, राही ने अनुपमा के कैफे पे तोड़ फोड़ मचाया, अनुपमा को ना जाने क्या क्या बोला, तो वहीं पर अब सेकेंड राउंड में जो है अनुपमा की बारी है। अनुपमा भी सेम उसी टेंजेंट पे, उसी टोन पे राही को सुनाती हुई नजर आएगी, राही को मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आएगी, और ये बताती हुई नजर आएगी कि मैंने तुझे अनाथ आश्रम से उठाया था, तूने मुझे नहीं उठाया, तो अपने हैसियत में रहकर ही बातें करो, अपने हैसियत में रहकर ही दूसरे पे सवाल उठाया करो। और इसी चीज़ को समझाते हुए इस बार अनुपमा बोलती हुई नजर आएगी कि तू है सबसे बुरी बेटी, मैं बुरी मां नहीं हूँ। ये सब कुछ इंटरेस्टिंग होता हुआ नज़र आएगा आपको आगे आने वाले एपिसोड में। तो वहीं पर यहाँ से एक नया रास्ता नज़र आएगा, जहाँ पे ये जैसे ही लीला का बर्थडे ख़त्म होगा तो एक परिवार जो कोठारी परिवार के रूप में आया है, वो एक अलग सी सोच लेकर इस घर से निकलते हुए नज़र आएंगे। जो सोच होगी जंग की, जो सोच होगी नफ़रत की, और जो सोच होगी दूसरे को हराने की। जी हाँ, जहाँ ये जैसे ही बर्थडे ख़त्म होगा सब के सब वहाँ से गुस्से में निकलेंगे, एक नई सोच के साथ निकलेंगे। श्रुति को एक नया और मौका मिल जाएगा इस आग में घी डालने का, और ये बताने का कि तेरी असली माँ जो है वो मैं ही हूँ जो अनुज की काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, मैं ही हूँ जो अनुज के लिए पिछले 12 साल से उसके याद में हूँ। लेकिन तेरी माँ हमेशा किसी न किसी के साथ रहती है, मतलब वो अनुज को भूल चुकी है। इस तरीके की कहानी आपको आगे जाकर दिखाई जाएगी, और ये जो लड़ाई है ये आगे तक जाने वाली है। आप कितने एक्साइटेड हो वापस फिर वही हंगामा, वही बदतमीजी, वही एक दूसरे को नीचे गिराने वाले अनुपमा को देखने के लिए? इसके लिए आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।